Ji, hello, assalamu alaikum. I'm fine and hope that you will also fine. Today we are going to discuss the test of BBA and we will see that what kind of questions will come in BBA test. So without wasting any time, we should focus on this portion which will come in the test of BBA. So first portion is verbal ability. Without going on any further discussion, we need to understand the definition of verbal ability. कि वर्बल एबिलिटी होती क्या है, इसमें किस काइंड के क्वेश्चंस आते हैं। सो आप कह लें कि वर्बल एबिलिटी यानी कि वर्बल से पता है कि कम्युनिकेशंस, ठीक है। अब डेफिनेशन यूँ है कि द कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन इन एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ यूजिंग वर्ड्स इन क्लियरली अंडरस्टैंडेबल मैनर्स। आपको एक एग्जांपल देता हूँ आसान सी कि अगर एक शख्स एक बात को डिलीवर करते वक्त 10 मिनट लेता है और उसकी बनिस्बत दूसरा शख्स 3 मिनट ले रहा है, तो आप आसानी के साथ कह सकते हैं कि जो 3 मिनट ले रहा है उसकी वर्बल एबिलिटी बेहतर है। सो वर्बल एबिलिटी डिपेंड करती है आपकी लैंग्वेज पे कि आपके पास आपकी डिक्शनरी कैसी है और आप किस तरह बोलते हैं, आप किस तरह अपना आइडिया एक्सप्रेस करते हैं। सो अब देख लेते हैं कि वर्बल एबिलिटी के अंदर किस काइंड के क्वेश्चंस आएंगे टेस्ट के अंदर। सो वर्बल एबिलिटी के अंदर आपको सारे लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज के ही एमसीक्यूज आएंगे, लाइक सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग्स, कंप्रीहेंशन, चेंज ऑफ वॉइस और चेंज ऑफ स्पीच और आइडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे और जुमले, एज वेल सेंटेंस फॉर्मेशन। देयर आर मैनी थिंग्स, बट आपको सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग्स और कंप्रीहेंशन और इक्का दुक्का चेंज ऑफ वॉइस और चेंज ऑफ स्पीच, ये चीज़ें आपको वर्बल एबिलिटी के पोर्शन में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा मैं आपको वीडियो के एंड पे बता दूंगा कि मेरे पास जो फाइल मौजूद है जिसमें मैंने सभी एमसीक्यूज़ के एक तरतीब के साथ लिखा हुआ है। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं टेस्ट के वक्त अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं, उनके एक्सपीरियंस को भी हमने, या इन अदर वर्ड यू कैन से कि रिपीटेड एमसीक्यूज़ को भी फाइल के अंदर दिया हुआ है और इसके अलावा एडिशनली एमसीक्यूज़ भी ऐड है। सो आप वो भी ले सकेंगे मुझसे। तो वीडियो के एंड में मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट करके फ़ाइल ले सकते हैं। सो आगे हम फोकस करते हैं कि सेकंड पोर्शन विच इज़ क्वांटिटेटिव रीजनिंग। सो क्वांटिटेटिव रीजनिंग, क्वांटिटेटिव मतलब मुकदार वाले क्वेश्चंस, यानी कि जिसमें मैथमेटिकली फॉर्म में आपको क्वेश्चंस आएंगे। सो आप डेफिनेशन ये है कि द एबिलिटी टू यूज़ नंबर्स एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स एज वेल एज योर एबिलिटी टू एनालाइज डाटा प्रेजेंटेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज सच एज इन टेबल और ग्राफ फॉर्म्स। बट टेबल्स और ग्राफ फॉर्म्स वाले एमसीक्यूज़ नहीं आएंगे। आपको जो सिंपली क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर मैथमेटिकली फॉर्म में टाइम एंड डिस्टेंस वाले और प्रॉब्लम एजेस वाले, एवरेज वाले, प्रॉफिट लॉस वाले, परसेंटेज वाले आपको समझ लग गई होगी। जैसे कि एक शर्ट 1500 की है, 30% डिस्काउंट पे कितने की हो जाएगी, इस टाइप के क्वेश्चंस। और एच सी एफ एल सी एम, दैट्स ऑल अबाउट योर क्वांटिटेटिव रीजनिंग। लेकिन क्वांटिटेटिव रीजनिंग में बहुत कुछ आता है, लाइक इसमें आपको स्टॉक एक्सचेंज वाले क्वेश्चंस भी आते हैं लेकिन आपके टेस्ट में नहीं आएंगे, एक पोर्शन आता है। सो आता बहुत कुछ है क्वांटिटेटिव रीजनिंग में, लेकिन जो आपको मैंने पोर्शन बताए हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम एजेस, वर्क, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस, दैट्स ऑल अबाउट योर क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब हम फोकस करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग पे। एनालिटिकल रीजनिंग क्या चीज़ है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि एनालिटिकल रीजनिंग की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ आल्सो अबिलिटी, अ पर्सन's ability to identify pattern within a group of facts or rules and use those patterns to determine outcomes that could be or must be true। एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर आपको क्वेश्चंस जिसे हम आईक्यू वाले क्वेश्चंस कहते हैं, हो सकता है आपको पता हो, लाइक जैसे कि हाँ 2 4 6 8 आगे क्या आएगा, 10 आएगा, दैट इज़ सीक्वेंस एंड सीरीज। सो इस टाइप के क्वेश्चन, यानी कि जो अकेडमिक से कोई इनका ताल्लुक नहीं होता है, लेकिन आपको अपने ही मतलब माइंड यूज़ करके आपको क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं। ये मैथमेटिकली फॉर्म में भी हो सकते हैं और ये इंग्लिश लैंग्वेज में भी हो सकते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस की कोई ख़ास लैंग्वेज नहीं होती है, किसी शेप में भी आ सकती है। सो अब एनालिटिकल रीजनिंग की बात चल रही थी, अब इंग्लिश फॉर्म में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एनालिटिकल रीजनिंग पोर्शन में। यानी कि जैसा कि इफ़ हेड इज़ टू कैप देन फूड इज़ टू व्हाट, तो आप कह सकते हैं कि फूड इज़ टू शू। सो इस टाइप के क्वेश्चंस एनालिटिकल रीजनिंग में देखने मिलेंगे। अच्छा जी, अब हम फोकस करते हैं जनरल नॉलेज पे। जनरल नॉलेज तो बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब बहुत कुछ आ सकता है इसके अंदर, लेकिन जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आपको सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की ज्योग्राफ़ी तैयार करना होगी, पाकिस्तान की हिस्ट्री का आपको पता होना चाहिए, और इसके अलावा
जनरल नॉलेज के अंदर वर्ल्ड वाइड लेवल पे आपको जस्ट कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स एज वेल इन देयर करेंसीज, ये आपको बस पता होना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट योर जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के अंदर अगर आप बात करें पाकिस्तान की ज्योग्राफी, तो यानी कि आपको सहरा, रिवर्स और एज वेल हिल्स, इसके बारे में पता होना चाहिए। और हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ जनरल नॉलेज। तो हिस्ट्री के अंदर आपको सिंपली जंग आज़ादी 1857 टू 1947, ये यहाँ तक, और फिर 1947 टू ऑनवर्ड 2023। लेकिन 2015 जो लास्ट सी पैक हुआ था, इस हद तक आपका MCQs आते हैं। ये ज़्यादा डेट्स नहीं है, टोटल ये 30 to 40 डेट्स होंगी 1857 टू ऑनवर्ड 2023 तक। ये हिस्ट्री में से बस यही MCQs आएंगे। फाइल में आपको तरतीब के साथ सभी MCQs दिए हुए हैं, उसमें रिपीटेड MCQs भी हैं, एडिशनली MCQs भी ऐड हैं। और ये 120 मिनट होते हैं, 100 MCQs होते हैं, और ये सेट 1 कहलाता है टेस्ट, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये। सो दैट्स ऑल अबाउट योर टेस्ट। अब मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ अपना। माई व्हाट्सअप नंबर इज़ 0341386099, 0341386099। That is my WhatsApp number. You can contact me on WhatsApp and get your file. And in the last file is of 250 rupees. Actually मेहनत लगती है डाटा कलेक्शन में और इस सभी कामों में, so that's why 250 is also just formality. And thank you so much. अपना ख्याल रखें, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।